अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आपकी दोस्त और आपकी गाइड अंजुम मलिक स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पढ़ाकू पांडा में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इससे पहले जो भी क्लासेस हुई हैं, चाहे वो वेस्टर्न एंशंट केव आर्ट के बारे में हो या इंडियन केव आर्ट के बारे में हो, आप लोग जो वीडियोस हैं वो जाकर देख सकते हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो अभी आज की जो क्लास है उसमें हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि थोड़ा बहुत आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं। आज हम पूरी डिटेल में सारी चीज़ों की जानकारी लेंगे, किस तरह से शुरुआत हुई, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मिली हैं, किस तरह का लाइफस्टाइल था, किस तरह से लोग जो है सोशल लाइफ थी यहाँ की, और रिलीजियस लाइफ किस तरीके की थी, किस तरह का इन्वेंशन यहाँ पे हुआ है, आपको घर कैसे देखने के लिए मिलते हैं, जो सिटी प्लानिंग था वो किस तरीके का था। तो हर एक बारीक चीज़ पे हम कोशिश करेंगे कि हम बात करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो टॉपिक के बारे में हम डिटेल में पढ़ें उससे पहले मैं चाहती हूँ कि कुछ इम्पॉर्टेंट एक दो चीज़ें हैं जो आप लोगों को जानना ज़रूरी है। सो गाइस, जैसे कि हिस्ट्री में आप लोग जानते हैं कि हम हिस्ट्री को तीन जो भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारा जो एंशियंट प्री हिस्टोरिक है उसको हम देखते हैं कि जहाँ पर हमें लिखित रूप में किसी तरीके के कोई साक्ष्य, मतलब राइटिंग्स, कोई इंस्क्रिप्शंस हमें नहीं मिली हैं। सेकंड पार्ट में ये आता है जो कि हमने केव आर्ट में हम पढ़ चुके थे। अभी सेकंड पार्ट में आता है कि जहाँ पे हमें चीज़ें तो मिली हैं, राइटिंग्स मिली हैं, लेकिन हम उसे अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं। एंड देन थर्ड इज़ जहाँ पर हमें चीज़ें मिली हैं, राइटिंग्स मिली हैं, हम उन्हें पढ़ भी पाए हैं। तो ये तीन जो पार्ट हैं हिस्ट्री के, इस तरीके से हैं। तो अभी आज जो हम करने वाले हैं वो हम सेकंड पार्ट जो है हिस्ट्री का, जहाँ पर हमें राइटिंग्स मिली हैं लेकिन हम उसे समझ नहीं पाए हैं, पूरी तरह पढ़ नहीं पाए हैं, पूरी तरह क्या पढ़ ही नहीं पाए हैं। सिर्फ चीज़ों को, साक्ष्यों को देखकर हम समझ में आप पता लगा लेते हैं कि किस तरीके का लाइफस्टाइल था, किस तरह सिटी प्लान था एंड ऑल। बट जो राइटिंग्स हैं उसको अभी तक हम नहीं पढ़ पाए हैं। बाकी चीज़ों के बारे में अब हम आगे पढ़ते हैं। तो गाइज़, सबसे पहली जो चीज़ है वो हम ये समझेंगे कि जो ये सिविलाइजेशन है इसकी इसके बारे में पता पहले चल चुका था। खुदाई हुई रेलवे स्टेशन बनाने के लिए वहाँ पर ईंटें मिली और उनको यूज़ किया गया, तो ये चीज़ें पहले हो चुकी थी। बट जो प्रॉपर तरीके से जो लाइट में लेकर आए वो अलेक्जेंडर कनिंगम थे, जो सबसे पहले इन्होंने ये चीज़ समझाई कि हाँ, ये कोई पुरानी सभ्यता थी और यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं बहुत बहुमूल्य हैं। तो सबसे पहले ये उस चीज़ को लोगों के सामने लाए 1856 में। नेक्स्ट चीज़ सॉरी गाइस, नेक्स्ट चीज़ क्या है कि इसके बाद गाइस 1861 में जो आज हमारे इंडिया में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना ही हुई थी। वो भी अलेक्जेंडर कनिंघम ने ही की थी। उसके बाद 1921 में दयाराम साहनी ने जो हड़प्पा का जितना साइट है उसका जो है उत्खनन किया, उसको खोदा, चीज़ें निकाली। एंड देन उसके बाद 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की जो साइट है उसका उत्खनन किया। वहाँ से जो भी चीज़ें मिली हैं उसके बाद वो चीज़ें डेवलप नहीं की गई, मतलब कि वहाँ से खुदाई हुई एंड देन वो चीज़ें मिली। ठीक है, अभी नेक्स्ट चीज़ ये हम जानेंगे कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वहाँ का जो कल्चर है, जो पॉलिटिकल एंटायर जो भी फ्लरिश हुआ वो एरिया, वो किस तरीके से हुआ, क्या चीज़ें थी, वो थोड़ा सा हम समझ लेंगे। ठीक है, ये जो शुरुआती दौर है तब से लेकर लाइक 7000
BC से लेकर 600 BC का एरिया जो है, जो एरा है, वो माना जाता है कि अ, ये इस साइट के लिए जो ये पूरा कल्चर था, फ्लरिश हुआ। लगभग सभी आर्ट हिस्टोरियन जो हैं वो इसका टाइम पीरियड अलग अलग बताते हैं, लेकिन हम इसमें नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी कि टाइम को किस तरीके से पूरा एक डिवाइड किया गया है। उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा और चीज़ें अच्छे से और क्लियर हो पाएंगी कि क्यों अलग अलग टाइम को जो आर्ट हिस्टोरियन है वो जो है इस सभ्यता से जुड़ा हुआ मानते हैं। अच्छा गाइस, थोड़ा सा मैं आपको एक हल्का सा ब्रीफ भी दे देती हूँ यहाँ पे कि ये जो सिविलाइजेशन है, आप लोग जैसे थोड़ा बहुत अगर पहले पढ़ा होगा तो एक बहुत ही मैं कहूँगी कि एक सभ्यता इसे कहा गया है। सभ्यता कहने का मतलब ही ये है कि यहाँ पर चीज़ें डेवलप हो चुकी थी। पॉलिटिकली यहाँ पर चीज़ें डेवलप हो रही थी। आप यहाँ पर देखेंगे कि व्यापार भी हो रहा है, ट्रेडिंग सिस्टम बहुत अच्छा था। इवन दो नॉट इन नेशनली बट इंटरनेशनली भी हम जो है ट्रेड कर रहे थे, उसके कुछ कुछ एविडेंस हमें मिलते हैं। और नेक्स्ट चीज़ क्या है कि हमारे यहाँ पर पोर्ट भी मिले हैं जो कि लोथल में हैं। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ तक जो है सीमाएं इस सभ्यता की फैली हुई थी। और कुछ पार्ट अफ़गानिस्तान का, पूरा पाकिस्तान और इंडिया का जो ईस्टर्न सॉरी वेस्टर्न जो इंडिया है, वेस्टर्न जो पार्ट है इंडिया का, उस पूरे एरिया में महाराष्ट्र तक जो है, जम्मू से लेके महाराष्ट्र तक और यूपी में और इस तरफ गुजरात का पूरा एरिया, तो यहाँ तक ये चीज़ फैली हुई थी। तो ऐसा नहीं कि कोई छोटी मोटी सिविलाइजेशन थी, एक बहुत बड़े एरिया में ये फैली हुई थी। और लोग जो है ईंटों के घर बना रहे हैं, पक्की ईंटों के घर बना रहे हैं, या ज्वेलरी वगैरह पहन रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें। तो हम ग्रेजुअली उस चीज़ को पढ़ेंगे। तो एक ओवरव्यू में थोड़ा सा देना चाह रही थी आपको। तो लेकिन यहाँ एक क्या देखा गया कि राजा और प्रजा वाला सिस्टम नहीं था। ये सबसे मेन चीज़ है कि यहाँ पर हाँ, अपर क्लास और लोअर क्लास सिस्टम था, लेकिन राजा और प्रजा वाला सिस्टम अभी तक नहीं आया था जो है लोगों में। तो अब हम देखते हैं कि जो टाइम पीरियड है उसको किस तरीके से डिवाइड करना है। तो प्री हड़प्पन जो पीरियड है वो 7000 से लेके 5500 BC माना जाएगा। देन आता है अर्ली हड़प्पन, जब शुरू ऐसे देखिए, कोई भी चीज़ है, चाहे वो कोई सभ्यता है या कोई जब नई चीज़ की शुरुआत होती है तो उससे पहले कुछ होता है, एंड देन फिर उस नई चीज़ की जो शुरुआत होती है। ऐसा तो नहीं कि एकदम से जो शुरू हो गया, नहीं, धीरे धीरे ग्रेजुअली वो चीज़ें शुरू होती हैं। तो ये अर्ली हड़प्पन हुआ जो कि है 5500 से लेके 2800 BCE तक। उसके बाद एक टाइम आता है कि जब वो चीज़ मैच्योर होनी शुरू हो जाती है, हर तरफ धीरे धीरे वो फैल गई चीज़, अब वो चीज़ और फ्लरिश करेगी। तो वो जो पीरियड है मैच्योर हड़प्पन पीरियड जो है वो 2800 से लेकर 1900 BC तक का माना जाता है। देन उसके बाद जब वो फ्लरिश हो गई, बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया, देन वो धीरे धीरे जो है आगे बढ़ती जाएगी, मतलब एक वही रिदम आता जाएगा। तो उसको जो है वो लेट हड़प्पन में आ जाएगा, जो कि 1900 से लेकर 1500 हमारा जो है रहेगा। देन उसके बाद हम देखेंगे कि आगे फिर उसके बाद जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू हो गई, जो मतलब एंड के लेवल पे चली गई वो चीज़ें। तो वो 1500 से लेकर 600 BC तक रही। वो जो भी चीज़ें कि किस तरह ख़त्म हुई है सिविलाइजेशन, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो हम आगे की वीडियोज़ में कंप्लीट करेंगे। बट ये जो है ये टाइम पीरियड आपको सटीक टाइम पीरियड रहेगा। जिस टाइम ये सिविलाइजेशन थी, ऐसा नहीं है कि इसके बाद कोई सिविलाइजेशन नहीं रही या इसके पहले कुछ नहीं था, या है ना। तो आसपास जब ये सिविलाइजेशन चल रही थी
उस टाइम पे कुछ सिविलाइजेशंस थी, चाहे वो मेसोपोटामिया हो, चाहे वो इजिप्ट हो, चाहे वो चाइना हो या इंडिया में हो, तो उस सिनेरियो में आगे पीछे इन जगहों पर भी जो है थोड़ा आगे थोड़ा पीछे तो ये सिविलाइजेशंस भी फ्लरिश कर रही थी, चल रही थी। और यहाँ की बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मेसोपोटामिया की कुछ चीज़ें अगर आप ले लें तो आप देखेंगे कि बहुत मेल खाती हैं, मिलती जुलती हैं, ठीक है। और आप ज़्यादातर देखेंगे कि जितनी भी बड़ी सिविलाइजेशंस रही हैं, या आप देखेंगे जो बड़े बड़े शहर भी बसे हैं, तो आप ये जब आप पढ़ते हैं तो आप ये जानते हैं कि वो बड़ी बड़ी नदियों के किनारे ही जो है बड़े हैं, पनपे हैं। और आज तक भी कितनी सारी ऐसी सिटीज़ हैं हमारी जो चलती आ रही हैं, जैसे आप बनारस को ले लीजिए, ठीक है, दिल्ली है, या जो है अलग, मतलब कि कोई भी आप बड़ा शहर ले लीजिए। जैसे आप इसमें भी एग्जांपल देखेंगे, जो पुरानी सभ्यताएं हैं, तो मेसोपोटामिया जो है वो दजला फरात के किनारे पनपा। इजिप्ट जो है वो नाइल नदी के किनारे था। या इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो सिंधु नदी के किनारे पनपा। तो इस तरह से, या जो जैसे चाइना का मैंने आपको बताया, तो वो येलो रिवर है, वहाँ पे पनपा। तो ये जो सिविलाइजेशंस हैं वो लगभग सभी बड़ी जो सिविलाइजेशन है वो किसी न किसी बड़ी नदी के किनारे। अभी नदी के किनारे ही क्यों पनपी, एक ये क्वेश्चन अगर हम करते हैं तो सीधी सी, एक बहुत सीधी सी बात है कि भाई हमें पानी चाहिए। एक बहुत ही बेसिक हमारा नीड है कि पानी चाहिए, ठीक है। और पानी जहाँ होगा वहाँ आसपास अच्छी हरियाली होगी, वेजिटेशन बहुत अच्छी होगी। तो वहाँ पे ये है कि इंसान की जो ज़रूरतें हैं वहाँ से वो पूरी हो जाती हैं। और वेजिटेशन अच्छी होगी, वहाँ पे एनिमल होंगे, हमें शिकार भी मिल जाएगा, वेजिटेशन भी मिल जाएगी, पानी भी मिल जाएगा। तो इस वजह से हमेशा से ये देखा गया है कि जो भी बड़ी नदियाँ हैं वहाँ बड़ी सिविलाइजेशंस भी रही हैं। और आज भी आप देखते हैं तो बड़े बड़े शहर उन नदियों के किनारे बसे हुए हैं। ओके, तो अब हम ये देखते हैं कि जो ये सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसे कहते हैं, तो अलग अलग टाइम पर इसकी खोज हुई है। और कुछ लोग, जैसे सबसे पहले जो शहर था वो हड़प्पा हमें मिला, तो हम उसको, बहुत से लोग उसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। कुछ लोग सिंधु घाटी में जो ये पनपी थी इसलिए उसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। और सिंधु को ही इंडस कहा जाता है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। अब हम मेन मेन जो जगह हैं वो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हड़प्पा ही है, देन फिर मोहनजोदाड़ो है, लोथल है। ये मैं आपको बेसिकली इंडिया के जो मेन जगह हैं मैं उनको बता रही हूँ। वैसे काफ़ी सारी जगह हैं, आगे हम मैप में भी देखेंगे, बट जो इंडिया में सबसे मेन जगह हैं हम वो देख रहे हैं। एंड चनहुद्रो है, बनावली है, कालीबंगा है और आलमगीरपुर है, ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए यहाँ मैप भी रखा है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके ध्यान से आप देख सकते हैं कौन कौन सी मेन मेन जगहें हैं पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी। गाइस, ऐसे बहुत सारी जगहें हैं जो हमें मिली हैं, बट मैंने यहाँ सिर्फ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और मेन जगहें हैं वही मैंने यहाँ पर जो है रखी हैं। आगे हम कुछ पिक्चर्स भी देखेंगे इससे रिलेटेड। ये आप देख रहे हैं, ये जोदारो का जो एक ग्रेट बाथ है, ये उसकी पिक्चर है। और सामने आप जो एक टीले की तरह देख रहे हैं, एक हल्का सा माउंटेन टाइप फिगर देख रहे हैं तो वो जो है वो अपर पार्ट, जो अपर क्लास लोग थे वो उनके लिए वहाँ रहने की जगह है। नेक्स्ट पिक्चर भी हम लोग देख लेते हैं, उसमें क्या है। ये हड़प्पा का शहर है। तो इसमें आप देखेंगे किस तरीके से घर, अगर आप दूर पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो घर किस तरीके से बने हुए हैं, ठीक है। और ये आप बीच में जो देखेंगे, ये नाली आज के ज़माने में जो घर में साइड में बनी होती हैं, है ना, घर के बिल्कुल नियर में, और बीच में रोड होता है। बट उस टाइम में क्या था कि बीच में से नालियाँ होती थी एंड देन इधर उधर रोड होता था। ये यहाँ पे तो आपको कवर नहीं मिलेगा, बट वैसे ये कवर होता था बीच में से।
और जो रोड वगैरह भी हैं वो 90 डिग्री एंगल पे काटते थे। तो आप समझेंगे कि मतलब बिल्कुल एक प्रॉपर वे में पूरा सिटी प्लान करके बनाया हुआ था। तो ये सिस्टम जो है बहुत ही, सीवेज सिस्टम हो इस तरीके से, बहुत ही प्रॉपर तरीके से उस ज़माने में लोगों का इतना अच्छा आर्किटेक्चरल स्किल्स था। ओके, ये लोथल की पिक्चर है। ये एग्जैक्ट ऐसा नहीं होगा, आई नो, बट ये एक इमेजिनरी पिक्चर है, एक अंदाज़ा लगाया गया है कि इस तरीके से हो सकता है, क्योंकि जो यहाँ पर अवशेष मिले हैं उसके हिसाब से अंदाज़ा लगा के इसको बनाया गया है। तो ये जो है वो लोथल पोर्ट की एक पिक्चर है, यहाँ से जितना भी शिप में ट्रेड होता था ये वो दिखाने की कोशिश की गई है। अब आगे ये एक बार ये देख लेते हैं कि कितना एरिया, मतलब कैसे कैसे ये पूरी सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी, जो मेन जहाँ तक थी। तो अगर आप ऊपर लें जम्मू से, नॉर्थ में अगर आप लेंगे तो मांडा एक जगह है जम्मू में, वहाँ से लेकर नीचे साउथ में ये दयामाबाद जो कि महाराष्ट्र में, वहाँ तक थी। और आप अगर एक सेकेंड गाइस, मुझसे कुछ गड़बड़ हो गई है, मैंने वेस्ट को ईस्ट और ईस्ट को वेस्ट लिख दिया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। बट ये जो आलमगीरपुर है ये ईस्ट में है, यूपी। और जो सुतका गेंडो है ये वेस्ट में है। हाँ जी, तो हम बता रहे थे कि जो सुतका गेंडो है ये बलूचिस्तान में है, वेस्ट में। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस, वो थोड़ा सा आई थिंक मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो ये यहाँ मतलब पूरा एक है एरिया कि यहाँ से यहाँ तक ये पूरी जो सभ्यता थी ये फैली हुई थी। ओके, तो अब नेक्स्ट चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक। अगर बाय चांस ऐसा नहीं होता है, अगर आपको नहीं लगता है, तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको सब्सक्राइब करने की, क्योंकि लाइक अगर आपको कुछ अच्छा मिल रहा है यहाँ से तभी आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। एंड अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक। एंड मेरी जो कोशिश है उन लोगों तक जो अफोर्ड नहीं कर सकते शिक्षा को पहुंचाने की, अगर आपको ये आइडिया थोड़ा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसको सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे चलते हैं। तो अभी जो हम नेक्स्ट चीज़ है वो इंस्क्रिप्शन है जो हमें यहाँ से मिली है, लेकिन अभी तक उसको पढ़ा नहीं गया है, समझा नहीं गया है। ठीक है, तो ये इसी वजह से हम जो ये एरा है पूरा, इसको हम मानते हैं कि हाँ यहाँ पर इंस्क्रिप्शंस तो मिली हैं, लेख हमें मिले हैं, बट हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो इस जो एरा है इसको हम हिस्ट्री में उस दौर में रखते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट चीज़ क्या है कि जो ये एरा माना गया है ये ब्रॉन्ज एज माना गया है। जैसे आपने आयरन एज सुना होगा, स्टोन एज सुना होगा, आइस एज सुना होगा, वैसे ही ये ब्रॉन्ज एज है, क्योंकि ये इस सिविलाइजेशन में ब्रॉन्ज की खोज कर ली गई थी और उसका इस्तेमाल भी हुआ है, चाहे स्कल्पचर हो चाहे बर्तन बनाने में हो, तो उसका इस्तेमाल है। ठीक है, उसके बाद ये जो ब्रॉन्ज मटेरियल है, जो इसको लॉस्ट वैक्स टेक्निक के जो है उससे हम देखते हैं कि स्कल्पचर्स बनाए गए हैं। उन चीज़ों के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ये एक ओवरव्यू मैं आपको दे रही हूँ। बाकी क्या लॉस्ट वैक्स टेक्निक है इसके बारे में भी मैं आपको प्रॉपर बताऊँगी, या जो ब्रॉन्ज है वो कैसे कैसे किन किन धातुओं से मिलकर बनता है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, यहाँ से जो चीज़ें मिली हैं गाइस वो कॉटन है, राइस है, चूड़ियाँ हमें मिली हैं, पूरी फैक्ट्री इवन मिली है चूड़ियों की, पोर्ट मिले हैं जो ट्रेड के लिए यूज़ होते थे, फैक्ट्रीज़ मिली हैं, और जो बाट होते हैं वेट वो मिला है। एंड आप जानते हैं जैसे कि पकी हुई ईंटें वो मिली हैं, प्लान सिटीज़ मिली हैं। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट चीज़ क्या है कि जो सिटी थी बेसिकली उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, तो जो वेस्ट पार्ट होता था दैट इज़ कॉल्ड सिटैडल। ओके, और वो जो था वो अपर क्लास के लिए होता था। ठीक है, और जो ईस्ट पार्ट था वो लोअर टाउन कहलाता था। वहाँ पर किसान या जो बर्तन बनाने वाले कुम्हार हैं उस तरह के लोग वहाँ रहते थे।
जो वेस्ट पार्ट है हिंदी में उसको दुर्ग भी कहा जाता था, दुर्ग टीला, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे मिला गाइस, जब मैं ये सब चीज़ें पढ़ रही थी वीडियो के लिए। तो यहाँ पर कोई भी वॉर टूल्स नहीं मिले हैं पूरी सिविलाइजेशन में। तो इससे क्या पता चलता है कि मतलब यहाँ पे लोग वॉर्स में इन्वॉल्व नहीं थे उस टाइम तक, मतलब कि इससे पहले भी हमें शिकार के लिए टूल्स मिले हैं, बाद में भी हमें मिलते हैं वॉर्स जब हुई हैं, बट यहाँ एक ऐसा एरा है ये जहाँ पे लोगों ने लड़ाइयाँ नहीं करी हैं। एंड ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि ऐसा भी एक टाइम है पूरे वर्ल्ड में कि जहाँ पर, और एक ऐसा पूरा एरिया है जहाँ पर लोग शांति प्रिय हैं, जिनको लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये चीज़ मुझे, ये फैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने इसलिए जानबूझ के ये इंक्लूड किया है इसमें। तो ये चीज़ हमने जो भी देखी आज, जितना भी पढ़ा है, वो चीज़ें, वो इन्फॉर्मेशन, आप जो मेन मेन इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आज दी है। इसके बारे में बाकी चीज़ें जो डिटेल में है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड